हेलो माय बाडी लोग, कैसे हो आप सब? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय फिजिक्स एग्जाम प्रिपरेशन। एंड क्योंकि मेरा स्कूल में जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे केमिस्ट्री एग्ज़ाम हो चुका है और फिजिक्स का बच रखा है। एंड भाई इस सब्जेक्ट की बुक देखते ना मेरे को गुस्सा ही आने लग जाता है, सही बता रही हूँ। सो जिस हिसाब से मेरे केमिस्ट्री का पेपर गया है ना, तो मेरे को उम्मीदें तो बिल्कुल नहीं बची कि फिजिक्स का अच्छा जाएगा। और ये क्यों ख़राब गया है वो मैं आपको बताती हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, जिसके लिए मैंने मेहनत तो करी थी, लेकिन 10 मार्क्स का ही ठीक हुआ है गाइस। जैसे ही पेपर मेरे मुंह के सामने आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा इजी पेपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं चीज़ें अच्छी कर दूँ, ऐसे कैसे 10 मार्क्स का पेपर, 2 न्यूमेरिकल्स आए थे 5-5 मार्क्स के, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स थे, मतलब उससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं हो सकता था। ग्राम मोल में दिया था, मैं किलोग्राम में करके आ गई, पूरी क्लास करके आई है। तो अप्रॉक्स बचा 10 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स मिल जाए वही बहुत है। तो क्या फ़ायदा नहीं मेहनत करने का, तो ही जाती इससे बढ़िया तो। पर खैर अब कल फिजिक्स का है, तो इट्स ओके गाइज, लाइक इट्स नॉट ओके बट इट्स ओके गाइज, क्या कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ, गहरी बात। तो अब हमें को फिजिक्स का करना है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, तो लेट्स गो टू स्टडी दिस। क्योंकि जिस हिसाब से हार्ट ब्रेक होता है, ऐसे तेरे मेरे पास्ट प्यार जो रहे, आगे नहीं आता मेरे को। तो अंतिम संस्कार हो गया, क्या करूँ मैं अब। दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है जब आप सब कुछ पढ़ के जाओ और आप ग्राम मोल्स की जगह आप बस यूनिट का कन्वर्जन ना कर सको। क्या करूँ मैं, मॉर्टिन पी लूँ? नहीं पी सकती उससे भी, पर खैर अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो लेट्स गो एंड स्टडी फिजिक्स। मौत आएगी पढ़ने में। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने चैप्टर कैसे कंप्लीट करती हूँ और मैं अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो मेरा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये ऑलरेडी हो रखा है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन ऊपर से हो रखा था चैप्टर। तो मैंने 4.5 घंटे के मुनील सर का लेक्चर लिया, जिसमें मेरे ऑलरेडी नोट्स बन रखे थे, तो इसी बहाने मेरा रिवाइज भी हो गया। तो 4.5 घंटे का लेक्चर है, तो मैंने उसे 3-3.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे देखने के बाद, जिससे मेरे नोट्स भी रिवाइज हो गए और मेरा लेक्चर भी हो गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने लिख लिए। क्योंकि आपके पेपर के पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार वन शॉट, चाहे छोटा ही क्यों ना, हमें एक बार देखना चाहिए फॉर रिविजन ऑफ द होल चैप्टर। उसके बाद मैं चली गई थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। आज का मौसम इतना प्यारा रखा था, और ऑब्वियसली जब प्यारा मौसम होता है तो पढ़ाई लिखाई तो नहीं होती, लेकिन हाँ, मेरा पढ़ाई के साथ साथ तो सब चल रहा होता है, बिकॉज ऑलरेडी यार लास्ट ईयर है, द फन वी हैव टू डू। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से मैं 6-6:30 बजे फिर से बैठ गई मैं अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज फिजिक्स है और मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे की चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है। तो मैंने सोचा, मैं अपना लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, मैंने साइड में रखा, तो मेरा 7 बजे तक सब कुछ हो चुका था काम। एक्चुअली कहूँ तो 8 बजे तक हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई 8 बजे। एक तो यार बहुत डिहाइड्रेशन हो रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी बहुत है, तो हाइड्रेटेड रहो हमेशा। उसके बाद मैं चली गई स्कूल का अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स वाले टीचर है ना, वो हमेशा अपना पढ़ाया हुआ देते हैं। ऑब्वियसली यार एट द लास्ट क्या मैटर करता है, मार्क्स मैटर करते हैं। तो मैं चली गई थोड़े से डेरिवेशंस याद करने के लिए, एक्चुअली लिख के याद करने के लिए, एंड बहुत सारी डेफिनेशंस जो होती हैं वो याद करने के लिए। एंड ऑब्वियसली यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स को हमें समझना चाहिए। लोगों को टफ लगती है क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं जानते हैं, बट या दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एट द लास्ट तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स सब वही देखेंगे। तो मैंने सब कुछ जल्दी से रेडी किया, कंप्लीट करा, एंड मैं उसके बाद सो गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम देने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाग पाऊँ। तो या हो गया मेरा सारा काम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।